हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड टू यू। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि बैंक स्टेटमेंट से टैली प्राइम के अंदर उसकी एंट्री कैसे करते हैं। पेमेंट, रिसिप्ट या फिर कॉन्ट्रा एंट्री हमें कब की जाती है। जब हमें किसी पार्टी का पैसा आया है ये नहीं पता चलता है तो हम उसकी एंट्री अपने बुक्स में कैसे करेंगे, यह सब कुछ आज के इस क्लास में बात करेंगे। यह क्लास स्पेशली ओनली फॉर बेसिक स्टूडेंट्स के लिए है। जो आप एडवांस के स्टूडेंट हैं, जो ऑलरेडी सब कुछ जानते हैं, अभी डायरेक्ट पीडीएफ से टैली प्राइम के अंदर ही कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी तक बैंक की एंट्री टैली प्राइम के अंदर नहीं की हुई है, ये उनके लिए। अगर आप सब कुछ जानते हैं तो वीडियो को आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, वीडियो को आप यहाँ से जा सकते हैं। अदरवाइज सर आपका टाइम वेस्ट होगा, इसके बाद फिर आप बोलोगे कि सर ऐसा है वैसा है XYZ। इससे फालतू कमेंट करने से बचें। और अगर आपको ये नॉलेज की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले यहां पर ये आपका बैंक स्टेटमेंट है अनरिया एंटरप्राइजेस, और यहां पर जो ओपनिंग बैलेंसेस नजर आ रहा है सर ये 19,59,919.30 माइनस में बैंक स्टेटमेंट का मतलब होता है या तो ये ओडी अकाउंट्स का बैंक स्टेटमेंट है या फिर सीसी अकाउंट का बैंक स्टेटमेंट है। ओडी अकाउंट का सिंपल सा मतलब होता है कि सर हमारे बैंक अकाउंट में अगर पैसे नहीं भी होते हैं फिर भी एक लिमिट तक जो हमें बैंक प्रोवाइड करती है उस लिमिट तक कैश पैसा अमाउंट को विड्रॉल कर सकते हैं। किसी पार्टी को पेमेंट करना है तो कर सकते हैं या फिर हमें कैश विड्रॉल करना हो तो भी हम कर सकते हैं। तो ये क्या है सर, ये हमारा ओडी अकाउंट है। ओडी अकाउंट हमारे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो होता है। अब सबसे पहला जो ट्रांजैक्शन है फॉर एग्जांपल 2 अप्रैल 2023 को यहाँ पर है सर SCH DRTP TP कैपिटल फर्स्ट IDFC फर्स्ट। अब सर ऐसे आपको पता नहीं चलेगा कि सर ये एक्चुअली है क्या चीज, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट में प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ नहीं आता है। आप क्या करें, जब भी किसी भी कंपनी के अंदर जाएं या कहीं से भी पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटरशिप फर्म की अकाउंटिंग करने के लिए जाएं, वहां पर सबसे पहले आप ये देखें कि प्रीवियस में उस बैंक स्टेटमेंट के प्रीवियस मंथ में या फिर प्रीवियस में जो भी एंट्री की हुई है उन्होंने उस ट्रांजैक्शन के हिसाब से प्रीवियस मंथ का भी बैंक स्टेटमेंट तो आपके पास में जरूर होगा। तो उसके हिसाब से चेक करें कि सर ये ADFC फर्स्ट बैंक कहां पर पहले आया था। यहां पर एक फिक्स डेट पर अगर आता है इसका मतलब ये लोन के इंस्टॉलमेंट है। तो यहां पर आपको दिख रहा है सर TP कैपिटल फर्स्ट IDFC कैपिटल फर्स्ट। अब सर ये डेबिट में बैलेंस है। टैली में हमारा डेबिट का मतलब होता है पैसा आता है तो हम क्या करते हैं सर, डेबिट करते हैं, और पैसा जब हमारे यहां से जाता है तो हम क्या करते हैं सर, क्रेडिट करते हैं। लेकिन बैंक स्टेटमेंट के अंदर थोड़ा सा ऑपोजिट होता है। बैंक स्टेटमेंट अपने हिसाब से देखती है। बैंक स्टेटमेंट क्या करती है सर, हमको बैंक स्टेटमेंट पे कर रही है। बैंक क्या कर रही है, हमको पे कर रही है, यानी कि हम क्या पैसे निकाल रहे हैं बैंक से तो बैंक हमको पे कर रही है, इसलिए बैंक हमको डेबिट कर रही है और अपने आप को क्रेडिट कर रही है। तो यहां पर जो बैंक है, ये जो डेबिट हुआ है इसका मतलब ये है कि हमने किसी को पेमेंट किया है या फिर हमने कैश विड्रॉल किया हुआ है। दो ही सिचुएशन यहां पर हो सकती है। आपके बैंक स्टेटमेंट में डेबिट साइड्स का जितना भी बैलेंस है या तो आपने किसी को पेमेंट किया होगा या फिर आपने कैश विड्रॉल किया होगा। बैंक के क्रेडिट साइड्स में अगर आता है, बैंक स्टेटमेंट के क्रेडिट साइड्स में जो अमाउंट आपको शो होता है ये होता है या तो हमने किसी पर्सन से रिसीव किया होगा या फिर हमने कैश डिपॉजिट किया होगा। इन दो सिचुएशन के अंदर आपके क्रेडिट के अंदर ये अमाउंट आता है। तो पहला ट्रांजैक्शन सिर्फ 2 अप्रैल 2023 को है, 31917 का हमने पेमेंट किया हुआ है। तो ये सर हमारा टैली है। टैली के अंदर हमें क्या करना है, सिंपल टैली ओपन है सर हमारी, हमको यहाँ पर जाना है वाउचर्स में। अब सर आप जो भी डेट है आपकी वो डेट आप यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। हम फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2023 एंटर करते हैं। ये एक कंपनी से तो 1 2024 आप अपनी डेट के हिसाब से एंटर कर लीजिएगा। अब क्या किया सर, यहाँ पर पेमेंट है, ये डेबिट साइड में जो भी बैलेंस आता है ये क्या होता है सर, आपका पेमेंट होता है। तो हम क्या करेंगे, पेमेंट है तो पेमेंट में F5 की प्रेस करेंगे। डबल एंट्री सिस्टम अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी सही तरीके से एंट्री होगी। अगर आप सिंगल एंट्री सिस्टम अगर फॉलो कर रहे हैं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है, क्योंकि अभी आप नए नए इस अकाउंटिंग फील्ड में आए हुए हो। तो इसलिए आपको क्या करना है, डबल एंट्री सिस्टम ही यूज करना है। यहाँ पर आपका Alt H के साथ में ऑप्शन आता है डबल एंट्री और सिंगल एंट्री मोड, तो आपको डबल एंट्री में जाना। अब डेबिट किसको करना है सर, यहां पर उन्होंने TP कैपिटल फर्स्ट, तो यहां पर एक लोन है IDFC, ये आपको पता चल जाएगा सर IDFC लोन है, ये अकाउंट नंबर भी आपको पता चल जाएगा। चेक करके आप प्रॉपर, जैसे फॉर एग्जांपल ये एंट्री हमने यहाँ पर पास की, ये उनका लेजर सेलेक्ट किया। अगर लेजर्स आपके टैली में नहीं है तो आप LC करके डायरेक्टली यहां से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एंट्री पास करें 31917। अब सर यहाँ पर आपको क्रेडिट में क्या लिखना है, जिस भी बैंक से आप पेमेंट कर रहे हैं वो आपको लिखना है। तो ये हमारा कौन सा है सर, एक्सिस बैंक OD अकाउंट है।
तो यहाँ पर ये हमारा एक्सिस बैंक ओडी अकाउंट का ही लेजर्स है। यहाँ पर बैलेंस आपका यहाँ पर मैच अभी नहीं करेगा क्योंकि हम यहाँ पर डेट कुछ और ही एंटर कर रहे हैं, ये तो सिर्फ आपको बताने के लिए हम एंट्री पास कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सर ये एंट्री पास कर ली 31917 चेक है सर आपका, चेक रेंज डेट आप इंस्ट्रूमेंट डेट का मतलब जिस डेट को आप एंट्री कर रहे हो वो डेट आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। नरेशन में आप लिख सकते हैं कि सर ये पेमेंट हमने किस पॉइंट ऑफ व्यू से किया था, ताकि अगर कोई भी पर्सन उसका ऑडिट करता है ना तो उसके लिए सही रहता है। तो ये ट्रांजैक्शन हमने पास कर लिया। इसी तरह से सेकंड ट्रांजैक्शन है सर आपका बजाज फाइनेंस लिमिटेड का। तो जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे ये सभी ट्रांजैक्शन आपके इसी तरह से पास होंगे। डेबिट के जितने भी ट्रांजैक्शन है उसको आपको पास करना। अब सर एक और ट्रांजैक्शन यहाँ पर है सर 3 अप्रैल 2023 को, क्या है सर 698789। अब सर ध्यान से समझना, ये जो पेमेंट है ये आपकी बुक्स में आया है। क्या हुआ है? ये आपकी बुक्स में यानी कि आपके बैंक में आया, बैंक में ये पेमेंट डिपॉजिट हुआ। अब ये पेमेंट डिपॉजिट किस कहां से आ सकता है? पहली कंडीशंस तो ये रहती है कि अगर आपने किसी पर्सन को गुड सेल्स किया होगा, आपने किसी पर्सन को सर्विस प्रोवाइड की होगी, आपने किसी पर्सन को पहले से उधार दिया होगा और या फिर कोई अदर इनकम होगी, तो वो आपकी बैंक में आ सकता है। वहां से पैसा आ सकता है। 3 सिचुएशन होती है। एक, आपने किसी को सेल्स किया होगा सर डेटर से, वो आएगा। दूसरा, आपने किसी को उधार दिया होगा, वो वापस रिपीट कर रहा है, आपको रीपे कर रहा है। और तीसरा, आप किसी से उधार ले रहे हो। तो 3 सिचुएशन के अंदर ये पैसा आ सकता है, या फिर आपने कैश डिपॉजिट किया हुआ है बैंक में तो आपकी बैंक में जमा होगा। तो वो आपको चेक कर लेना है कि सर जिस पर्सन से, फॉर एग्जांपल सरल इंडस्ट्रीज से नाम से आपका पैसा आ रहा है, तो यहाँ पर हम एज ए रिसिप्ट में जाएंगे और सरल इंडस्ट्रीज पहले आपका क्रेडिट ही आता है सरल में, तो यहाँ पर आप लगेंगे सरल इंडस्ट्रीज, फॉर एग्जाम्पल ये वाला पार्टीज है। पेमेंट आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि इस पर्सन से आप कितना पेमेंट मांग रहे हो। तो फॉर एग्जांपल ये अमाउंट है सर 698,789, ठीक है। ये पैसा कहाँ पे आया? बैंक ओडी अकाउंट्स के अंदर। तो यहाँ पर आप बैंक लिख सकते हैं, बैंक है सर आपका एक्सिस नॉट एप्लीकेबल है। चलिए नरेशन में आप लिख लीजिएगा कि सर ये पेमेंट किस टाइप से आया है। तो यहाँ पर तो सर आपने ये लिख लिया कि इस पार्टी से पैसा आया। दूसरी चीज ये है कि अगर ऐसी कोई पार्टी है जिनको आपने गुड सेल्स नहीं किया हुआ और उनका पैसा अगर आपकी बुक्स में आ रहा है, आपने किसी पार्टी को गुड सेल्स नहीं किया है और उनका पैसा अगर आपकी बुक्स में आ रहा है, तो फिर आप क्या एंट्री करेंगे? तो उसका आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको उसका लेजर्स क्रिएट करना है। लेकिन लेजर्स क्रिएट करते समय आपको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ध्यान रखनी है कि उसका हेड क्या रखना है, ग्रुप क्या रखना है। क्योंकि ग्रुप अगर आपका सही होगा तो ही आपकी बैलेंस शीट और ट्रेडिंग पीएनएल परफेक्ट तरीके से बनेगा, चाहे आप ट्रांजेक्शन करेक्ट पास कर रहे हो तो भी। अगर ग्रुप गलत होगा तो आपका पूरा फिनेंशियल स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। तो अब यहां पर सर आपको ग्रुप या तो अनसिक्योर्ड लोन सेलेक्ट कर लेना कि आपने उस पर्सन से अनसिक्योर्ड लोन लिया हो, या फिर आप समझे से पूछ ले कि सर ये जो पर्सन से इसका पैसा अपने पास में आया था ये कौन है। तो ये आपको पूछना होगा। अगर आप डर के रहोगे कि सर नहीं हमको तो भी नहीं डरेंगे, आप तो जैसे तैसे करके एंट्री पास कर लेते, ऐसा नहीं करना। या फिर आपके पास में एक ऑप्शन होता है सस्पेंस एंट्री। सस्पेंस का मतलब या फिर एबीसी लिख के आप एक नया लेजर्स क्रिएट कर दिए। जो आपको नहीं पता है वो एंट्री आपको सस्पेंस में डाल देनी है। फिर आपके जो भी हेड पर्सन होगा उनसे आपसे पूछना है कि सर ये जो ट्रांजेक्शन है ये ट्रांजेक्शन किस बात के है, ये पैसा हमारे पास में आया है तो किस बात का आया हुआ। या तो आप को पता है कि सर ये लोन है तो आप अनसिक्योर लोन में डाल दीजिए। किसी पर्सन को आपने प्रीवियस में लोन्स एंड एडवांसेस में अगर पढ़ा था तो उसके साथ में आप उसको सेट ऑफ कर दीजिए। या फिर अगर नया ही पर्सन है, सब कुछ नया ही है, तो आप ऐसे सस्पेंस में डाल दीजिए। बाद में उनसे पूछिए इसलिए किसका पैसा, वो बोलेंगे सर अपने ये पार्टी अपने रिलेटिव पर्सन से इसलिए अपन ने उधार में दिया, तो फिर आप उसको अनसिक्योर लोन में डाल दीजिए। सर ये हमारी न्यू पार्टी है उससे एडवांस में आया है तो फिर ये आप सन्ड्री डेटर्स में डाल दीजिए। तो इस तरह से आपको क्या करना है सर, बैंक्स में एंट्री पास करनी है। अब एंट्री आती है सर एक फॉर एग्जांपल ये ट्रांजैक्शन है 15/4 को, ये बैंक चार्जेस का अलग अलग तरीके से दिख रहा है। कंसोलिडेटेड चार्जेस 28 और इसके ऊपर 18% का जीएसटी चार्ज लगा है। अब इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आप ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी टू बी में आपके यहाँ पर दिखता है, लेकिन छोटे मोटे अकाउंट का कहाँ टीडीएस आप मैच करने जाओगे, जीएसटी मैच करने जाओगे। इससे बेटर ये रहता है कि 23.4 यानी कि 28 और 5 23.4 आपकी 04 कहाँ पर आप ले जाएंगे, पूरा बैंक चार्जेस के अंदर आप एंट्री पास कर लेंगे और उसका कोई भी आप बैंक स्टेटमेंट में टीडीएस जीएसटी का कोई भी क्रेडिट नहीं लेंगे। तो इस तरह से आपको क्या करना है, बैंक स्टेटमेंट की एंट्री करनी है। तो ये ध्यान रखना है कि जो भी डेबिट साइड की जो बैलेंसेस है वो आपने किसी को पेमेंट किया है या फिर आपने कैश विड्रॉल किया हुआ है। और क्रेडिट साइड्स में अमाउंट है या तो आपके किसी से भी पर्सन से पेमेंट आया है या फिर आपने कैश डिपॉजिट किया हुआ है।
आई होप कि आपको ये वाली क्लास बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि सर इससे आपका टैली प्राइम के अंदर वर्क करने का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा सा अप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।